हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने आया हूँ वो है एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट इंगेज करने जा रहे हैं हम लोग गेट एकेडमी वाले। ये NST एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। और जो ये नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है ये जो पेन ड्राइव कोर्स है, जी ड्राइव कोर्स है, VOD और टैबलेट, ये इतने कोर्स के लिए हम लॉन्च करने जा रहे हो। जो लाइव क्लासेस जो हम लेने जा रहे हैं उसमें नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं रखे, उसका एक अलग फॉर्मेट है। इन सब चीज़ों के लिए रखे कि पेन ड्राइव, जी ड्राइव, VOD और टैबलेट, और नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है पूरे इंडिया के लिए रहेगा। और अभी आपको पता ही है कि पूरा लॉकडाउन वाला टाइम था और लॉकडाउन वाले टाइम में बहुत सारी जगह पे सब बंद ही था और बहुत रेड जोन था, फिर ऑरेंज जोन से फिर रेड जोन हुआ, कुछ रेड से ऑरेंज जोन हुआ, ऐसा बहुत सारा चलते रहा। तो अभी बहुत सारा ओपन हो चुका है इंडिया में, अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पेन ड्राइव और जी ड्राइव, जो जी ड्राइव का तो प्रॉब्लम पहले भी नहीं था, तो जो पेन ड्राइव वाला पार्ट था कि लोगों को घर तक जो डिस्पैचिंग वाला पार्ट था उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब तो ओपन हो चुका, अब आपको पता ही है। और कुछ एक आधी जगह पर ही सेंसिटिव जो जोन है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, बाकी जगह तो प्रॉब्लम नहीं है। और कोई अगर सेंसिटिव जोन है और उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उनके पास जी ड्राइव या VOD कोर्स की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम तो सब ओपन हो चुका है। तो ये हमारे पास है। फिर मैं सोचा कि चलो आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ। तो आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो 11 जून को होगा, जो टेस्ट का जो डेट है। बाकी तो आपके पास टेस्ट जो डेट है वो 11 जून को रहेगा। और जो PDF है, ये जो PDF मेरे हाथ में है, मतलब ये जो प्रिंट आउट है, इसका PDF फॉर्मेट जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा और पिन कमेंट कर देंगे हम लोग, तो उसमें भी आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिटेल, बाकी मैं फिर भी मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है, टेस्ट का जो डेट है वो 11 जून है। और इसमें हम लोग ना बहुत सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से प्लान किए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो इसमें जनरल और EWS कैटेगरी जो है आपके पास, जैसे कि हम लोग एक कैटेगरी अलग अलग बनाए हैं। जैसे कि सपोज करो EWS है या आर्मी वाला जो पार्ट, EWS और आर्मी वाला जो पार्ट है, इसमें 100% स्कॉलरशिप करके रखे हैं हम लोग। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि इसमें 100% स्कॉलरशिप है, 100% स्कॉलरशिप है, इसमें 20,000 का ऑफ है, 20,000 का ऑफ है, इसमें 15,000 का ऑफ है। और ये 100% स्कॉलरशिप जो है वो 10 लोगों के लिए है, 20,000 का जो डिस्काउंट है वो 15 लोगों के लिए है, जो 15,000 का डिस्काउंट है 25 लोगों के लिए है। तो मेरे को पता है कि अभी प्रॉब्लम है इंडिया में और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम इन जनरल भी है, लोग अच्छा पढ़ना भी चाहते हैं। सेकंड चीज़ है कि जो नेशनल स्कॉलरशिप जो टेस्ट है, ये जो कोर्स है आपके पास, ये 1 ईयर और 2 ईयर दोनों के लिए, पहली बार 2 ईयर के लिए हम रख रहे हैं, तो 1 ईयर और 2 ईयर्स दोनों के लिए। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है आपके पास कि हमेशा 1 ईयर के लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट रखते थे, इस बार 1 ईयर और 2 ईयर दोनों के लिए। तो जो गूगल फॉर्म रहेगा उस गूगल फॉर्म में आपको बताना रहेगा कि आप किस कैटेगरी में अपीयर्स होने वाले, मतलब 2021 का गेट देने वाले हो या 2022 का गेट देने वाले, 21 या 22 दोनों में से कौन सा गेट देने वाले। तो आपका जो कैटेगरी होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो स्कॉलरशिप जो मिलेगा वो प्रॉपर वे में हम पूरा प्रोवाइड करेंगे, पूरा डिटेल भी देंगे। ठीक है, तो 1 ईयर 2 ईयर वाले दोनों लोग दे सकते हैं। टेस्ट डेट जो है वो 11 जून है। अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास इन लोगों के लिए जो टेस्ट जो रखा गया है ये मैथ्स और एप्टीट्यूड का टेस्ट है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड रहने वाला है। ये एक हम लोग जनरल कैटेगरी रखी हुई है आपके पास कि जो लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं एकदम जनरल कैटेगरी में, जो EWS कैटेगरी में नहीं आते। तो इसमें क्योंकि जनरल कैटेगरी में तब कास्ट वाइज नहीं है ना, कास्ट वाइज नहीं है जनरल कैटेगरी। जनरल मतलब जनरल, जो EWS कैटेगरी आर्मी कैटेगरी में नहीं आते, तो जनरल कैटेगरी में है। इसमें भी 100% हम स्कॉलरशिप रखे हुए, 100% स्कॉलरशिप इसमें भी रखे हुए। और ये लगभग 5 लोगों के लिए हम लोग ये असाइन करके रखे हुए, 20,000 का जो डिस्काउंट है। तो इस बार आप लोगों के लिए बहुत सारा एक ऐसा प्लान किया गया है। अब आपको देखना है कि आपको इस टेस्ट को बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको बहुत प्रॉब्लम है सर, हम लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। तो फिर आप स्कॉलरशिप विन करो, इतनी सारी स्कॉलरशिप है, किस कैटेगरी में आप आते हो। नेक्स्ट आपके पास बनाया गया है कि देखो बहुत सारे कुछ लोग जो NITs, IIT, IIITs और कुछ स्पेशल जो आपके पास जो एक स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ है, जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, अगर वो भी डॉक्यूमेंट अगर जमा करते हैं तो उनके लिए भी रखा गया। बाकी NITs, IITs और IIITs के लिए तो है ही। इसमें भी हम लोग ऐसा करके रखे हुए हैं कि 100% स्कॉलरशिप इसमें भी रखे हुए, 100% स्कॉलरशिप। और इसमें भी 5 लोगों को 100% स्कॉलरशिप है, 20,000 का डिस्काउंट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये 10 लोगों के लिए इतना है, और 15,000 का जो डिस्काउंट है वो ये 15 लोगों के लिए दिस वन।
तो EWS को स्पेशल रखें, NITs IITs और ट्रिपल IITs तो आपके लिए अलग पेपर होगा, सब बता दे रहा हूँ मैं। इस वाली कैटेगरी में आप बिल्कुल रहिएगा, इस वाली कैटेगरी में। और अभी हम लोग एक और बनाए जो 3 मंथ का जो VOD फुल कोर्स लिए थे, 3 मंथ VOD फुल कोर्स में जो लिए थे, बहुत कम अमाउंट में लिए थे, तो उनके लिए भी एक टेस्ट पेपर होगा और उनका भी फॉर्म ऐसे रहेगा कि 100% 5 लोगों को 20,000 15,000, तो 3 मंथ VOD वालों के लिए भी रहने वाला है। देखो इतनी सारी चीज बता रहा हूं, वैसे तो आप डॉक्यूमेंट में पूरा चेक कर लोगे, तो वीडियो मेरा सुनते रहना, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट पूरा चेक कर लीजिएगा। और जो टेस्ट पेपर होने वाला है इसका, इस वाले का अगर मैं बात करूं कि NITs और IITs और जो VOD 3 मंथ है, इन लोगों का जो टेस्ट होने वाला है इन लोगों का, वो है जितने भी ECW और IN वाले लोग हैं, ECW और IN वाले जो लोग हैं, उनका टेस्ट होने वाला है नेटवर्क प्लस कंट्रोल प्लस सिग्नल, नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल प्लस एनालॉग, ये 4 सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा बिल्कुल ये। और मैकेनिकल सिविल वाले अगर लोग होंगे तो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग वाले जो लोग होंगे उनका होगा मॉस प्लस FM प्लस मैथ्स ये। तो जिन लोगों को भी लगता है कि वो बड़ा अच्छे से कैटेगरी वाइज अगर बहुत अच्छे से अगर आपको एग्जाम देना है, आप NITs IITs में पढ़ते हो या 3 मंथ VOD फुल कोर्स लिए थे, तो आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो सेम रहेगा, यही वाला पैटर्न में आप लोगों का एग्जाम होगा। बाकी उस पैटर्न में मैथ्स और एप्टीट्यूड का टेस्ट है जो जनरल कैटेगरी, तो आपको फॉर्म भरते समय क्लियर करना है कि आप किस वाले फॉर्मेट में फिट बैठते हो। सेकेंड चीज़ है कि ये एक है कि नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट आप विन करते हो तो आपको एक अच्छा फील होगा और आप अच्छे से जो भी डिस्काउंट में आप आते हो उसमें आप आ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने लोग भी टेस्ट देंगे, हमारी टीम जो है वो डिसाइड करेगी जितने लोग भी टेस्ट देंगे उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन वो कूपन कोड अलग से दिया जाएगा, कुछ ना कुछ बेसिक डिस्काउंट देंगे जो हो सकता है जितने लोग भी स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे। अदरवाइज तो अभी डिस्काउंट वाला पार्ट नहीं चल रहा है, तो जितने लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। ये तो स्कॉलरशिप जो विन करेंगे उनके लिए है। तो जस्ट आप लोगों के पास मेरे को लगा कि मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट सब लोगों को देना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी मेरे से कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि सर लाइव क्लासेस ज़्यादा बेटर है कि सर फिर हम ये कोर्सेज ले, तो आपको क्लियर है कि देखो लाइव क्लासेस और सबका अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस है। मैं हमेशा लोगों को बोल के रखा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन घर में बैठ के आराम से पढ़ना है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, एक बार पेन ड्राइव कोर्स बुला लो और पूरा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हमें लोग पढ़ाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास नेट फैसिलिटी अच्छी और जी ड्राइव कोर्स अगर लेना है आपको, और आप जी ड्राइव कोर्स अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि जी ड्राइव कोर्स का जो प्राइस होता है वो पेन ड्राइव कोर्स से थोड़ा सा कम होता है, तो जी ड्राइव कोर्स आप ले सकते हो। आपको टैबलेट लेना है कि आपको घर में आराम से टैबलेट के साथ में पढ़ना है, टैबलेट का अलग से आपको देना पड़ता है अमाउंट, वो आपको पता है कि टैबलेट कोर्स महंगा होता है क्योंकि टैबलेट का आपको अलग से देना है, तो टैबलेट भी आप ले सकते हो। लोग टैबलेट कोर्स भी ले रहे हैं। और फिर VOD वाला तो है कि आप आराम से, आपके पास एक बार पूरे वीडियोस पूरे रखे हुए हैं, जब आपको जो देखना है वो देखते रहो। जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजन प्राइम देखते हो, वैसे आप VOD कोर्स को देखते रहो, ठीक है। हाँ, लाइव क्लासेस वाले में ये है कि लाइव क्लासेस जब चलती है तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो, जितना टीचर पढ़ाएगा उतना ही पढ़ोगे। मतलब आज मैं 3 घंटे पढ़ाया तो आप 3 घंटे पढ़ोगे, जो कंटेंट मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ कल ही पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आज आपका मन है तो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, लाइव क्लासेस में इंटरेक्शन वाला पार्ट लोगों को लगता है कि बड़ा गुड रहता है, जो लोग में से पढ़ रहे हैं उनको पता है बात कि आप डाउट पूछ सकते हो। डाउट वाला पार्ट कि डाउट एक टीचर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हर एक जो चीज़ है वो उसका इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। पेन ड्राइव कोर्स का इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है, लाइव क्लास का जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। तो लाइव क्लासेस वाले पार्ट को अगर किसी को ज्वाइन करना है तो उसको देखना होता है कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है, शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं लाइव क्लासेस बड़ा मजेदार है तो लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन है गेट अकेडमी का। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ PDGD VOD और टैबलेट के बारे में बताने आया हूँ, लाइव क्लासेस में स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं रखा गया है, ठीक है। तो क्योंकि पेन ड्राइव कोर्स और इस वाले कोर्स को पूरा इंडिया लाइक करता है और आपके पास फीडबैक भी है, इन जनरल फीडबैक है आपके पास, तो आप इस वाले चीज़ को देख सकते हो। बोला और भी आपके पास आपके कमेंट सेक्शन में अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उसका भी आंसर दिया जाएगा। बोला और जितने भी स्कॉलरशिप है ये सिर्फ वैलिड है फुल कोर्स पे, सिर्फ फुल कोर्स पे वैलिड है, कोई कम्बो कोर्स या सब्जेक्ट वाइज पे वैलिड नहीं है जो भी स्कॉलरशिप है, ठीक है। और जितने लोग भी अपियर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ एश्योर रहेगा कि उनको स्कॉलरशिप मिले। और स्कॉलरशिप लगभग हम देख रहे हैं कि कितने की स्कॉलरशिप है, तो लगभग 50 से 70 लाख के आसपास स्कॉलरशिप है। अगर पूरे स्कॉलरशिप को दे दिया जाए तो 50 लाख या उससे ऊपर का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। और स्कॉलरशिप जो टेस्ट होगा वो पूरा ऑनलाइन होगा। जैसे आपको पता है 50 रुपीज़ लगेगा फॉर्म भरने का, तो आप ये जो वीडियो चल रहा है इसमें भी आपके पास होगा कि जो आपके पास लिंक होगा, और जब इस वीडियो में आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक होगा, या जब कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे पिन कमेंट करके होगा। तो उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा, 50 रुपीज़ आपको
रहना, फॉर्म फिल करना होगा। पिछले 2 साल से हम टेस्ट ले रहे हैं, सभी को पता है कि 50 रुपीज़ दे के फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि वो दूसरी एजेंसी इंगेज करती है टेस्ट को, तो वो ऑलरेडी आपको पता है बात। तो 50 रुपीज़ आपको देना होगा, फॉर्म आपको फिल करना होगा, किस कैटेगरी में आप आते हो आपको बताना होगा किस कैटेगरी में होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना होगा। तो 11 जून को टेस्ट रहेगा आपके पास। टेस्ट का जो टाइमिंग है वो आपको बता दिया जाएगा, टेस्ट के पहले आपको बता दिया जाएगा। तो जो लोगों को भी लगता है कि मेरे को स्कॉलरशिप विन करना है और मेरे को एग्जाम देना है, तो बिल्कुल वो अपना एग्जाम देने के लिए रेडी रहे, ठीक है। और अगर कुछ भी इरेगुलरिटी अगर मिलती है, कुछ भी नोटिस की जाती है हमारे टीम की साइड से, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट से। अगर हमको लगता है कि कुछ भी ऐसा कुछ रीजन लगता है जो हमको आइडिया है, हमको तो आइडिया रहता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा बोला। और अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाते हो तो आपको लेटेस्ट वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाला जो होगा या डिपेंडेंट जो कार्ड होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास ईमेल आईडी जो प्रोवाइड करेंगे हम लोग, उस ईमेल आईडी में आपको सबमिट करना रहेगा जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अगर करेक्ट नहीं पाया गया तो आपका नेम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर नहीं पाया गया, सपोज करो ऐसा होता ना कि पता चला कुछ लोग बना लिए कुछ भी तरीके से, तो हमको अगर वेरिफिकेशन में अगर क्लियर नहीं मिला तो आपको किसी भी कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। और जो 3 मंथ का जो वीओडी का जो एक्सटेंशन के लिए जो स्कॉलरशिप हो रहा है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है उसी के लिए स्कॉलरशिप हो रहा है। जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है, जो आप दे चुके हैं छोड़ो, जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है उसी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। तो इसको बड़े अच्छे से दीजिएगा। जो 3 मंथ में हम लोग का वीओडी कोर्स लिए थे, और जो लोग भी 3 मंथ का वीओडी फुल कोर्स लिए थे वो किसी भी दूसरे स्कॉलरशिप टेस्ट में अपियर नहीं हो सकते। जो भी 3 मंथ का वीओडी कोर्स लिए थे वो दूसरे किसी भी कैटेगरी का पार्ट नहीं बन सकते। वो अपने 3 मंथ वीओडी कैटेगरी का ही पार्ट बन सकते, ये दूसरे कैटेगरी का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। और स्कॉलरशिप को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी भी केस में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्कॉलरशिप आपको मिली फिर आप दूसरे को ट्रांसफर कर दी, ऐसा आप नहीं कर सकते। और इसको आपको गूगल फॉर्म कंप्लीटली भरना है, 50 रुपीज़ आपको सबमिट करना रहेगा, ठीक है। फिर लिंक आपको दी जाएगी और फिर आप टेस्ट अगर दोगे। और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 7 से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 6 AM। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगा वो 7 जून को होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन जो होगा वो 7 जून मॉर्निंग 6 AM से स्टार्ट हो जाएगा ये रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन 6 AM से स्टार्ट कर सकते हो 7 जून से, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया जिससे कि आपको क्लियर रहे। तो जस्ट किसी के कुछ डाउट ना रहे। एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट आपको हो रहा है तो आप विन कीजिए, आप जिस भी कैटेगरी में हैं। ये सब मैं इसलिए किया कि मेरे को अब लगता है कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होगी IWS कैटेगरी में आते हैं, जो 2 ईयर कोर्स भी लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो अभी 4th सेमेस्टर में जो इनका भी एग्जाम नहीं हो रहा लेकिन जिनका फ्यूचर प्लान है कि आगे हम क्या करने वाले, तो वो लोग भी इसमें अपियर हो सकते हैं। आपको बस बहुत अच्छे से आपको देखना रहेगा कि आप किस कैटेगरी के पार्ट हो, तो आपको टेस्ट वगैरह देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट आपके पास रहे, यही सब्जेक्ट हम 4th सेमेस्टर तक लगभग पढ़ लेते हैं। या फिर आपके पास इन जनरल कैटेगरी में अगर आपको देना है तो मैथ्स और एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होगा वो आपको देना रहेगा। तो ये ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन था, और मेरे को लगता है कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को कुछ थोड़ा सा भी डाउट्स है, मतलब 2 डाउट हो सकते हैं। पहला चीज़ कि गेट एकेडमी का जो ये कोर्सेज जो है वो कैसे है, तो आप कभी भी गूगल आपके पास यूट्यूब में सर्च कर लो, या कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होगा, 15, 20, 50 लोगों से आप थोड़ा सा फीडबैक ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी कोर्सेस है आपके पास कैसे चल रहे हैं, कोई कैसे कोर्स को यूज कर पा रहा है। तो आपके पास एक गुड आइडिया रहेगा, तो आप देख सकते हो। हमको पता है कि इंडिया लेवल पे हम लोग का जो कोर्स है वो किस लेवल का है, हम क्या क्या कर रहे हैं, आपके डाउट क्लियरेंस हम कैसे कवर कर रहे हैं, पूरी एक टीम बना के डाउट क्लियरेंस कवर कर रहे हैं। तो डे बाय डे हम लोग बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा ऑनलाइन चीजें है। तो ऑनलाइन में इंडिया के हर कॉर्नर में हम लोग पहुंच चुके हैं, और अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन लेवल है। और अगर इस साल का अगर आप रिजल्ट देखोगे, इस साल का रिजल्ट अगर देखोगे, जो रिजल्ट आया है, तो वो मेरे को नहीं लगता हम लोगों से अच्छा ऑनलाइन का किसी का भी रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट वाइज गेट एकेडमी का जो ऑनलाइन वाला पार्ट था वो डोमिनेटिंग है। देखते हैं आने वाले समय में और क्या होता है। हम तो अपने से बेस्ट दे रहे हैं, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है आपके पास कि कोई ये सोच सकता है कि इस कोर्स को ले, या जो हम लोगों का लाइव क्लासेस चालू होने वाला उस कोर्स को ले, तो वो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो वो आपको देखना रहेगा कि आप किस में कंफर्टेबल हो, उसमें देखना रहेगा। क्योंकि लाइव क्लासेस का मैं जो शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा, लगभग 30 नवंबर तक सिलेबस खत्म होगा। तो जो शेड्यूल जो चलेगा, जो शेड्यूल आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। इन सब में ये रहता है आपके पास कि पूरा कोर्स आपके पास आ गया है, आपको जितने जल्दी खत्म करना है, दिन भर रात भर जितना आपको पढ़ना है पढ़िए। तो हर एक कोर्स का अपना अपना बेनिफिट है।
अगर लाइव क्लासेस की बात करें तो कई बार लोगों को लगता है कि मोटिवेशन मिल जाता है, लाइव में हम देख पाते हैं टीचर को, में से बात कर पाते हो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो लाइव क्लासेस में ये सब चीज़ें होती है। इस वाले कोर्स में ये कि अपने टेबल में बैठो और पढ़ते रहो, दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं है, और अपने आप में इन्वॉल्व रहो और आपको पता है कि मेरे को लाइफ में अच्छा करना है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग पेन ड्राइव कोर्स वाले अलग लोग हैं, जी ड्राइव कोर्स वाले अलग लोग हैं, वीओडी वाले जो लोग हैं, वीओडी इस बार भी 3 मंथ का जब कोर्स हम लॉन्च किए थे तो लगभग 1500 के आसपास लोग तो वीओडी ही लिए फुल कोर्स में 3 मंथ में, और लॉकडाउन में मैं इतना सारा ऑफर भी आपको दिया था 3 मंथ का, तो इतने सारे लोग लिए। और फिर टैबलेट कोर्स स्पेशल लोग लेते हैं जिनको लगता है कि हाँ मेरे पास एक सैमसंग का एक टैबलेट आ जाएगा, मस्त मैं टैबलेट भी यूज करूंगा और टैबलेट के साथ कोर्स भी पढ़ूंगा, तो टैबलेट भी लोग ले रहे हैं। टैबलेट में अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है, टैबलेट में अलग टाइप की प्रोग्रामिंग की गई है जो हमारा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल एक अच्छा सेटअप हम रेडी करके रखे हैं कि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, सबके सोचने का तरीका भी अलग अलग है, तो सबका जो अलग अलग सोचने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। फिर हम लाइव क्लासेस इसलिए स्टार्ट किए, जो मैं बताऊंगा लाइव क्लासेस के बारे में बाद में, इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई ये बोले कि हमारे पास ये कोर्स नहीं है, तो हम पूरे कोर्सेस ला दिए। हम अपना हर कोर्स में बेस्ट देंगे, हर तरीके से बेस्ट हम लोग देने वाले, तो आप उसके लिए वरी ना करें। सेकंड चीज़ है कि अगर मैं आपको बता दूं तो जो पेन ड्राइव कोर्स है, ये जो पेन ड्राइव कोर्स है, इसमें हम लोग पेन ड्राइव कोर्स में हम लोग एक प्लान कर रहे हैं। इस पेन ड्राइव कोर्स में जो स्पेशल चीज़ है, जो बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे तो अभी मेरे को बताने का नहीं था, जो स्पेशल चीज़ है पेन ड्राइव या जी ड्राइव सभी में, सभी कोर्स में पीडी जीडी सभी कोर्स में, ऑल कोर्स, इसमें हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ना स्पेशल जो है आपके पास स्पेशल लाइव क्लासेस का प्लान कर रहे हैं, स्पेशल लाइव क्लास का प्लान कर रहे हैं। स्पेशल लाइव क्लास मतलब अब बताऊंगा कि वो कैसे रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। स्पेशल लाइव क्लास का प्लान कर रहे हैं कि हम मंथ में कितने ड्यूरेशन में कितने बार आएंगे, पूरा सिलेबस तो पूरा पढ़ा चुके हैं, टेस्ट वगैरह लेना है, कुछ कंसेप्ट की बात करना है, कुछ चैलेंजिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करना है, कनेक्शन करना है कि आपके क्या किस टाइप के डाउट्स होते हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन दिया, सब्जेक्ट आप रेडी करके रखे रहोगे, पहले से आपको बताया जाएगा कि इस तारीख को मैं आने वाला हूं या कोई टीचर आने वाला है, तो आप रेडी करके रखना। आपको 10 क्वेश्चन चैलेंजिंग दिए जाएंगे, तो कितने लोग इंटरेस्टेड है। तो एक इस बार का जो प्लानिंग वाला पार्ट होगा वो और भी बेटर होगा। लास्ट ईयर लोग इतना एंजॉय किया हम लोग का जितना भी ऑनलाइन कोर्स था, लेकिन इस बार हम उसको और भी बेटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स जो है जो पूरा कोर्सेज ले चुके हैं, उनको बस ये लगता होगा कि लाइव वाला जो पार्ट है उनको नहीं मिल पाता है, मतलब कि हमसे डायरेक्ट बात करने का ऐसा वाला पार्ट नहीं मिल पाता है। तो हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जल्द ही मेरे को लगता है कि 1 महीने के अंदर में अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूं तो वो होगा ही, 1 महीने के अंदर में अपडेट मिलना चाहिए मेरे को लगता है, जिसमें कि हम लाइव क्लासेस एंगेज करेंगे इन सब कोर्सेस वालों के लिए स्पेशल फॉर्म में। तो रिकॉर्डेड आपके पास है, और हम कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए क्रिएट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, जिससे कि लोगों को लगे कि ठीक है कुछ लाइव क्लासेस का फॉर्म भी हमको मिल जा रहा है इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ, तो बड़ा मजेदार होगा। तो आपके गेट के एग्जाम तक कुछ अच्छा इंटरेक्शन वाला पार्ट होगा, ये मेरे प्लानिंग का पार्ट है। तो इतने दिन से मैं प्लान कर रहा था, तो अब लगभग 1 महीने के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जल्द लाइव क्लासेस लेंगे, उसका शेड्यूल कैसे रहेगा या उसमें क्या क्या चीजें, क्योंकि लाइव क्लासेस जो लेते हैं उसका हम लोग को जब वो सर्वर पर डेटा होता है तो पर आवर्स का हमको अमाउंट लगता है, हमको कुछ खुद कॉस्ट देना पड़ता है। तो वो एक पैरामीटर्स है जिसमें अभी तक मैं अटका हुआ हूँ, क्योंकि हमको खुद अमाउंट देना पड़ता है उसके लिए। तो वो मैं बताऊंगा आपके पास कि कैसे हम लोग एक प्लान करके रखे हुए हैं। तो ये एक स्पेशल जो लाइव क्लासेस जो इन सब कोर्सेज के साथ अप्लीकेबल होगी, या उसका कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बेसिक अगर अमाउंट लगेगा तो बताया जाएगा। जितना हमको किसी को देना पड़ेगा उतना ही अमाउंट आपको बताया जाएगा, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं बताया जाएगा। तो उससे भी मेरा डिस्कशन चल रहा है कि वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट अपने को लग सकता है, जिससे कि एक स्टूडेंट की किस वे में हेल्प हो सकती है। तो वो एक पार्ट होगा बोला, ठीक है। तो लगभग मेरे को लगता है कि पूरी चीज़ तो मैं बता दिया। आप आराम से नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में एक विनर बनिए, और जो भी आपको 100% स्कॉलरशिप भी हम दे के रखे, देख सकते हो 100% स्कॉलरशिप भी रखे हुए। तो 100% स्कॉलरशिप का मतलब है कि आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं 100% का मतलब है कि आपको बोला जाएगा कि नहीं कुछ चीज़ तो लगेगी, एक बेसिक अमाउंट तो सभी को लगता है, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते, आप जानते हो। 100% स्कॉलरशिप बोलने का मतलब है कि आप लोगों को जो भी आप स्कॉलरशिप जीतते हो, आपको पूरा प्रीवियस ईयर की बुक, आपको बैग, आपको बुकलेट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको किसी भी चीज़ में वरी नहीं करना पड़ता है, सब कुछ आपको डिटेलिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से अपनी चीज़ों को एंजॉय करो। तो आपसे एक भी अमाउंट नहीं लिया जाता है। तो स्कॉलरशिप जीतने का अपना मजा है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि स्कॉलरशिप के लिए आप स्टडी करें। तो 11th को आपका पेपर है। कोई सोचेगा कि सर इतना कम समय मिला, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सभी के लिए कम टाइम है। ये तो सभी को अभी पता चला। जब सभी को अभी पता चला तो आप बस
आप एक कंपटीशन को अच्छे से दीजिएगा, क्या पता आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाए। ठीक है। सेकंड चीज है कि ये नहीं हो सकता कि कोई कोर्स पहले से परचेस कर चुका है और वो बोलेगा कि सर मैं स्कॉलरशिप दिया और मैं सर विनर हो गया तो सर मेरा अमाउंट वापस कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा दुनिया में ऐसा होता ही नहीं कभी भी कि आपको स्कॉलरशिप अगर मिल रहा है तो पहले का स्कॉलरशिप वापस कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये अभी स्कीम निकला है, हमेशा कुछ ना कुछ हम प्लान करते रहते, तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्लान ना करें कि जनवरी में जो प्लान किए थे उसके बाद हम साल भर प्लान ना करें। तो डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि कब उनके प्लान करने का क्या मोड होता है, मार्केट की सिचुएशन कैसी है, कैसा चल रहा है, किस वे में गेट एकेडमी ग्रो करे, उन सब पैरामीटर पे बेस्ड होता है। और गेट एकेडमी ग्रो क्यों ना करे, गेट एकेडमी की ग्रो के लिए हम 2 दिन भर प्लान करते हैं तो हम करते रहेंगे, इसमें कुछ खराब लगने की बात नहीं है। हमको पता है कि एक आईफोन का फोन जब हम परचेस करते हैं, पता चला कि आज हम परचेस किए ऑनलाइन और अगले 24 घंटे बाद ही उसका प्राइस 10,000 कम हो गया, तो ये तो किसी के हाथ में है नहीं। तो इस बारे में सोचने की नीड नहीं होती है। बस अब आपके लिए जो जो अच्छा प्लान किया जा रहा है, जो जो आपके लिए प्रॉपर वे में ट्राई किया जा रहा है, उसको बेस्ट ट्राई कीजिए आप। तो मैं बस आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो कोर्सेस होगा वो आपको पता है, कंटेंट वाइज ऑलरेडी आपके पास फीडबैक है। सेकंड चीज है कि आपके डाउट क्लियरेंस वाला पार्ट लास्ट 2 मंथ में मेरे को लगता है कि आप किसी से भी पूछोगे लास्ट 2 मंथ, उसके पहले डाउट क्लियरेंस वाला पार्ट बड़ा स्ट्रगल होता था, तो लास्ट 2 मंथ में और हम लोग बड़ा अटेंटिव वे में पूरे टीचर्स पूरे एडिटर इन्वॉल्व हुए, तो डाउट क्लियरेंस वाला पार्ट जो है वो बड़ा अच्छा क्लियर हो रहा है। आज की डेट में हर टीचर का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे वो लोग डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो ओवरऑल गेट एकेडमी की टीम पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, आप लोगों के जितनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं उससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो था आपके पास पीडी जीडी वीओडी और टैबलेट कोर्स के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन था। ठीक है। तो 50 रुपीज़ का आपको एक फॉर्म वो करना रहेगा, 50 रुपीज़ आपको चार्ज लगेगा और आपको एक गूगल फॉर्म भरना रहेगा। तो गूगल फॉर्म भरने के बाद ही आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप गूगल फॉर्म नहीं भरे हो तो आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है। फिर भी आपकी चॉइस है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आजकल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर क्या करे पढ़ के, सर जॉब लगेगी नहीं लगेगी। ये नेगेटिविटी पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ऐसे तो मेरे अराउंड में भी लोग बात करते रहते हैं कि इस फील्ड का क्या होगा, गेट का एग्जाम होगा नहीं होगा। मैं नेगेटिविटी पे कभी भी फोकस नहीं करता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस करता हूँ। और अगर दुनिया में अगर 1% चीज़ भी अगर पॉजिटिव बचेगी और 99% भी नेगेटिव हो जाएगी तो मैं उस 1% कैटेगरी का पार्ट होऊंगा और मैं उस 1% पे बिलीव करके अपनी लाइफ को निकाल दूंगा। लेकिन मैं नेगेटिविटी का पार्ट कभी भी नहीं बनूंगा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करता नेगेटिविटी में। तो आपका चॉइस है कि आपको नेगेटिविटी के साथ पार्टिसिपेट करना है कि पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट करना है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, जो आपको लगता है आप वो कोर्स लीजिए। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर इन सब में सबसे बेस्ट कौन कोर्स है, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब वही बात है कि जैसे आप अगर नेट कनेक्शन यूज करते हो तो किसी जगह पे जियो बहुत अच्छा काम करता है, किसी जगह पे एयरटेल बहुत अच्छा काम करता है, किसी जगह पे बीएसएनएल तक अच्छा काम कर लेता है। तो आपको पता है कि कौन कहाँ पे क्या काम करेगा, और लोकेशन पे डिपेंड करता है ना। एयरटेल का कनेक्शन कहीं पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, किसी जगह पे जियो का कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी पे बिलोंग करते हो, कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है वो आपको देखना है। इतने कोर्सेज बनाने के पीछे रीजन यही है। अगर एक कोर्स अगर बेस्ट होता तो हम एक ही कोर्स बनाते और बाकी कोर्सेज नहीं बनाते, फिर बोलते यही बेस्ट है। तो हम क्यों कैटेगरी बनाए आपके पास कि आप जिस कैटेगरी में सूटेबल अपने आप को पाते हो कि ठीक है यार मैं ये वाला मेरे लिए बहुत अच्छा है, पेन ड्राइव में लूंगा, मस्त पेन ड्राइव कोर्स अच्छा है। आप क्योंकि कंटेंट तो वही है। जी ड्राइव में आपको लगता है कि नहीं जी ड्राइव में ले लेता हूँ, बिल्कुल सही है, मैं पूरे के पूरे वीडियो को पूरा का पूरा यूज करूंगा। एक बार मेरे पास आ गया तो फिर मैं पूरा यूज करूंगा। आपको लगता है टेबलेट मेरे टेबल पे होना चाहिए मस्त सैमसंग का, जिसमें बैठ के मैं आराम से पढ़ रहा हूं, तो आप टेबलेट यूज कर सकते हैं। और वीओडी आपको पता ही है कि पूरे के पूरे वीडियो, नेटफ्लिक्स अगर आप देखते हो तो आपको आइडिया है कि क्या करना है। और लाइव क्लासेस का तो फिर मैं अभी अपडेट देने वाला हूं। तो टोटल हमारे 5 कोर्सेज हो जाएंगे, 4 ये है और एक है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस अभी हम लोग स्टार्ट किए, इसलिए इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट का कुछ नहीं रख रहे हैं। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा कि हम जो लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं, किस वे में स्टार्ट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो वहां पे कमेंट सेक्शन में हम आपके कमेंट्स को लेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके सब जो क्वेश्चन और जितनी भी क्वेरीज वगैरह जितनी भी उसको सब रिजॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। ठीक है। तो बिल्कुल आप इस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ एंजॉय कीजिए जो गेट एकेडमी का है। और मेरे साइड से आप सभी लोगों के लिए ये विशेष है कि आप बिल्कुल इसको बहुत बेस्ट टाइप से एग्जीक्यूट कीजिएगा, सभी लोग अच्छा करें लाइफ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा जैसा आप अपना एफर्ट मारोगे वैसा वैसा रिजल्ट आपको मिलते जाएगा। ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में और कभी और कुछ मिलता हूँ बोला, और भी अगर कुछ बातों मेरी पेंडिंग रह गई होगी, क्योंकि इतना फास्ट में बोल रहा हूँ, मैं भी एक आधी पॉइंट मेरा पेंडिंग रह गया होगा तो हम ट्राई करेंगे उसको भी कवर कर दे। ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।